साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस पाथ पर। देखिए दोस्तों, रीट की परीक्षा के केवल और केवल 5 दिन रह गए हैं और इन 5 दिनों में आपको क्या है कि इस पेपर को लेकर के काफ़ी सारी बातें आ रही होंगी कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा, हम पास होंगे या नहीं होंगे। इसको लेकर के क्या कर रहे होंगे, तनाव कर रहे होंगे, परीक्षा को लेकर के टेंशन हो रही होगी कि मैंने तो अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है और मेरे से क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊँगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊँगी, क्या मेरी इस साल नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। तो मैं आपको बता दूँ, अंतिम जो आपके 5 दिन है, यदि आप थोड़ा सा ये काम कर लेते हो तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपकी जो तैयारी है उसको एक सही दिशा मिलेगी और आप अच्छे तरीके से आप क्या लेके आ सकते हो, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ पेपर को आप करके आ सकते हो। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि आपको इस परीक्षा को लेकर के क्या करना है, इस परीक्षा को लेकर के क्या नहीं करना है इन अंतिम 5 दिनों में। तो बने रहे मेरे साथ, मैं आपको बता रहा हूं क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है हमें क्या करना है, रैपिड रिवीजन करना है। रैपिड रिवीजन से मतलब यह है कि हमें जो अब तक जो हम रिवीजन जैसे करते आ रहे थे, मतलब यहां से ये लाइन पढ़ ली, उसको जल्दी जल्दी पढ़ना है, फास्ट फास्ट पढ़ना है, जल्दी जल्दी, कि मतलब ये टॉपिक हमने पढ़ा है। जैसे मापन और मूल्यांकन के लिए केवल 10 मिनट में मापन मूल्यांकन को कैसे कवर करेंगे, शिक्षण के उद्देश्यों को हम 10 मिनट के अंदर कैसे कवर करेंगे। मतलब हर 10 मिनट 5 मिनट के अंदर ये देखना है कि इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमको याद रखना है, उसको क्या करिए आप अच्छी तरीके से क्या कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि आपकी अगर उसको निगाह पड़े तो आप समझ जाओ कि यहां से क्या है, क्वेश्चन करने बनने वाला है। और इसमें आपको बताऊं, रैपिड रिवीजन में क्या करना है कि हर सब्जेक्ट का रैपिड रिवीजन नहीं करना है। आप ये कहो कि हम हिंदी का भी करें, संस्कृत का भी करें, मैथ्स का भी करें, देखो सबका रैपिड रिवीजन करोगे तो हो नहीं पाएगा। और फिर भी इसमें एक बात बता दूं, सबके करने की हमको जरूरत भी नहीं होती है। जैसे आपको क्या करना है, टीचिंग मेथड का और साइकोलॉजी, जो मेन टॉपिक्स है। जैसे साइकोलॉजी में अधिगम के क्या कौन कौन से सिद्धांत है, जैसे कि अधिगम में इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, बिहेवियर में कौन कौन से सिद्धांत है, बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत है, उनकी सबकी आपके फैक्चुअल जानकारी और विद वैज्ञानिकों के नाम्स आपके पास होने चाहिए। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो आपका बाल्यावस्था वाला पोर्शन है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दी है, बिल्ड ट्रिक्स बना दी है, जिससे कि आप यदि 5 मिनट भी उस वीडियो को देख लेते हो तो मैं कहूंगा आपको 15 परिभाषाएं याद हो जाएंगी और आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप रिवीजन कीजिए। इसी प्रकार से टीचिंग मेथड में चलिए। और मैं आपको बता दूं, ये जो हिंदी है और ये मैथ्स है, इनका आप रिवीजन मत करना। अब इनका रिवीजन करना क्या कर दो, बंद कर दो। इनका रिवीजन नहीं करना है, क्योंकि हिंदी में क्वेश्चन कहां से आएगा, संधि समास क्रिया विशेषण अव्यय इससे आएगा। क्या हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो क्या संधि समास क्रिया विशेषण को हम कर नहीं सकते? हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए इनका रिवीजन करना बंद कर दीजिए। मैथ्स, जो मैथ्स हमसे 6 महीने में नहीं आया, अब वो 6 दिनों में भी नहीं आने वाला है। इस बात को कंफर्म कर ले। मैथ्स के जो सिद्धांत हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो पहले से चलते आ रहे थे वही चलेंगे। यदि आपको छोटा मोटा कोई फॉर्मूला है उसको याद करके चले जाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाए तो उसको करके आना, नहीं होता है तो उसको आप बिल्कुल स्किप कर देना, क्योंकि मैथमेटिक्स इसमें कुछ कर नहीं पाएगा। आप फोकस कीजिए शिक्षण विधि, साइकोलॉजी एंड अदर सब्जेक्ट के कुछ स्पेशल टॉपिक। कोई सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है या आपकी सोशल साइंस है, उसमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स ऐसे होंगे, आपने सोचा होगा कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जैसे सोशल साइंस में आपको बता दूं कि जैसे कि सोशल साइंस में मौर्य काल है, गुप्त काल है, वहां से क्वेश्चन आना है, तो मौर्य काल और गुप्त काल के कौन कौन से राजा हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए। साइंस है, साइंस में कोई बल है, बल का क्या मात्रक होता है, दाब का क्या मात्रक होता है, कौन कौन से मात्रक होते हैं, उनको एक बार अच्छे से देखिए। तो उन चीजों के ऊपर फोकस कीजिए कि जहां से क्वेश्चन बनने की क्या है आपकी संभावना है। तो ये आपको इस तरीके से ये भी सारा काम रैपिड रिवीजन में करना है, जल्दी जल्दी करना है, फास्ट फास्ट करना है और उसको हाईलाइट करते जाना है। अब देखिए, बहुत से कोचिंग सेंटर वाले क्या कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, इतनी पागलपंती कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, इतना मतलब बच्चों का फ्यूचर खराब करने की कोशिश की जा रही है उनके द्वारा। महा मैराथन क्लास 12 10 घंटे का बच्चा, मतलब उस वीडियो को देखे 12 घंटे 10 घंटे आप वीडियो को देखोगे, मैं कह रहा हूं आप 12 घंटे पढ़ के देख लेना, कितना सारा आपका मटेरियल कवर हो जाएगा, कितने सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। फिर 12 घंटे मोबाइल देखने के बाद जो आपको थकान होगी, आपको 12 घंटे नींद आएगी, आपको 12 घंटे नींद आएगी, आप बिल्कुल ही क्या हो जाओगे, डेड हो जाओगे, यार अब हमसे कुछ होगा नहीं। ये आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो महामैराथन क्लास मैं कह रहा हूं, इनको महामैराथन क्लास जो देनी थी किसी टॉपिक के ऊपर, तो ये पहले देते, आज से 4 महीने पहले, 6 महीने पहले इन्होंने क्यों नहीं दी? बेटा ये केवल और केवल यूट्यूब से और क्या है कि अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आए, उसके लिए एक इनकी चाल है, और इसमें आपको कुछ नहीं, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए महामैराथन स्टॉप कर दो। मॉडल पेपर बिल्कुल स्टॉप कर दो, क्योंकि मॉडल पेपर वाला है हमसे ज्यादा या आपसे ज्यादा अच्छे तरीके से अंदाज नहीं लगा सकता कि क्वेश्चन कहां से बनेगा कहां से नहीं बनेगा। पूरा एनालिसिस कीजिए, प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन पेपर देखिए, उसके बाद आप चलिए। तो आप मॉडल पेपर को बिल्कुल स्किप कर दें, कोई हो तो बिल्कुल साइड में रख दें, उस पर ना करें। एमसीक्यूज, काफी सारे बच्चे क्या कर रहे हैं कि अभी एमसीक्यूज देख रहे हैं कि चलो हम क्या करें, एनईपी के ऊपर एमसीक्यूज देख लेते हैं। अरे भैया,
जो बंदा एनईपी के ऊपर अब भी एमसीक्यूज बना रहा है ना, वो ऐसे क्वेश्चंस बना रहा है जिनके आने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, मटेरियल ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। बेटा आप इस बात को समझिए कि हर चीज को एक्सपेंड करना ही बेटर नहीं होता है कि आप उसको एक्सपेंड जितना करोगे जितना अच्छा उससे रिजल्ट निकलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको जो एनईपी है या एनसीएफ है इसके बेसिक कंसेप्ट भी पता है, आपको उसके वैज्ञानिक का नाम पता है ये किसने दिया है और उसमें क्या उसमें मूल धारणा है ये भी आपको पता है, तब भी आपका क्या है क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये एमसीक्यूज का जो सिस्टम है भी देखना बंद कर दो बिल्कुल भी, क्योंकि एमसीक्यूज से कुछ नहीं होगा। एमसीक्यूज यदि आपको देखने भी है तो मैं आपको बता दूं प्रीवियस पेपर का एमसीक्यूज देखिए कि प्रीवियस पेपर में किसी टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, इस वाले एमसीक्यूज को आप देखिए। मैं आपको बता रहा हूं, इस बात को आप मेरी बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए, एमसीक्यूज देखना है तो प्रीवियस पेपर का देखिए। अभी कुछ लोग क्या जगराता सीरीज चला रहे हैं, मतलब पूरी पूरी रात जागरण करेंगे और रीड की तैयारी कराएंगे। तो भैया देखो ऐसे यूट्यूबर से आप बिल्कुल दूर हो जाना, ये आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम जो लगे हैं अपनी नौकरी लगे, मैं आपको बता दूं 2 नौकरी लगी 3 नौकरी लगी, तो क्या है उसमें ये होता है कि इस तरीके से यदि हम पढ़ने लग जाए ना तो कभी नौकरी लगना पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी आपकी नौकरी नहीं लग सकती, क्योंकि ये इस तरीके से जो करा रहे हैं इसका पूरा पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब हो जाएगी और आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसीलिए इन चीजों को आप क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। सोशल मीडिया यूज करें, बट लेकिन कैसे यूज करें। देखो सोशल मीडिया को आप यूज करें, सोशल मीडिया पे आपको यूज क्या करना है पहले आपको बता दो। सोशल मीडिया पे आपको जैसे एज ए यूट्यूब एंड गूगल ये आप यूज कीजिए, बट जो टॉपिक आपको सर्च करना है, जिस टॉपिक को आपको देखना है उसी टॉपिक को आप देखिए। बेमतलब आप यूट्यूब और फेसबुक पर मत जाइए। यूट्यूब पर आप जाओगे, गूगल पर जाओगे, बेमतलब में जाओगे, आपको काफी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोई टॉपिक है जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है उसे गूगल करिए कि इसका मतलब क्या होता है, या उसको यूट्यूब पर देखिए। कोई 5 से 10 मिनट की जो वीडियो हो उसे आप देख के चले आइए, अपने कंसेप्ट को क्या करिए, क्लियर करिए। सोशल मीडिया में क्या करना है, ये नहीं करना है अभी जो आपके फेसबुक है और अभी आपका जो इंस्टा है और जो भी थ्रेड्स और क्या कहते हैं काफी सारे जो आपके ऐप्स चल रहे हैं उनको आप बिल्कुल ही डिलीट कर दीजिए। मैं तो ये कहूंगा अपने मोबाइल से उनको हटा दीजिए, 5-6 दिन के लिए बिल्कुल ही हटा दीजिए, उनके ऊपर मत जाइए। जो भी आपकी सूचनाएं होंगी हम 6 दिन के बाद 7 दिन के बाद देख लेंगे कि हमारे फेसबुक पर किसकी रिक्वेस्ट आई और किसका मैसेज आया और किस विद्यार्थी ने या हमारे दोस्त ने क्या पोस्ट की। तो इस चीज को आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। पॉजिटिव लोगों से बात करें। आपको क्या करना है, इस टाइम पर जो भी आपके 5 से 6 दिन रह गए हैं इस पर पॉजिटिव लोगों से बात करें। आपके साथी, आपके मित्र, आपके माँ बाप जो आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं, उन्हीं लोगों से आप बात करें। जो व्यक्ति जो फालतू के हैं, जो आपका माइंड डिस्टर्ब करते हैं, आपका टाइम डिस्टर्ब करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनसे आप बिल्कुल ही कतई 5 दिनों के लिए क्या ना करें, बात ना करें। और 5 दिन के बाद इसका कॉल आता है कि भाई सुरेश तूने मेरे लिए फोन क्यों नहीं किया, तो उससे कह देना कि यार मुझे पता नहीं था मेरा फोन कहाँ था, वो मतलब ऐसे ही इधर उधर पड़ा था इसीलिए मैं उसे देख नहीं पाया। 5 दिन के बाद कोई बहाना लगा देना, 5 दिन में कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। 5 दिन के बाद जो भी होगा 5 दिन के बाद देखा जाएगा। आप क्या करें, इस चीज का तनाव ना लें और सिलेबस की चिंता ना करें। काफी सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, ये कह रहे होंगे मेरा ये सिलेबस नहीं हुआ, वो सिलेबस नहीं हुआ, ये छूट गया, ये रह गया। अब देखो इस बात की आप चिंता ना करें, जितना आपने कर लिया है वो आपका परफेक्ट है, उसके ऊपर आप कमांड करें और ये विश्वास रखें कि मैंने जो पढ़ा है ना वहां से क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि आप इस बात को सोचें कि जो हाईलाइटेड टॉपिक्स जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए, जो टीचरों ने बड़ी बड़ी रणनीति से पढ़ाया, मैंने आपको बहुत बड़ी रणनीति बताई कि आपको किस तरीके से क्या काम करना है, तो वहां से क्वेश्चन पूरे के पूरे बनने ही बनने। सिलेबस की चिंता को आप बिल्कुल छोड़ दें कि सिलेबस पूरा नहीं हुआ। और मैं आपको बता दूं, जो किसी भी एग्जाम का टॉपर होता है, चाहे यूपीएससी ले लो, चाहे आरएएस ले लो, चाहे कोई सा भी ले लो, टॉपर का भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। किसी भी जाकर टॉपर से बात कर लेना, वो कहेगा मेरा सिलेबस भी पूरा नहीं था। सिलेबस पूरा होता है सरसरी नजर से उसका पूरा है, बट लेकिन उसके ऊपर उसकी कमांड नहीं हो पाती। तो आप जितना करें उसके ऊपर क्या कर लें, आप कमांड करें। देखिए जो भी परीक्षा है हमारी, इसके लिए क्या करें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और कर्म पर अपने पर भरोसा करना है। अपने कर्म पर आपको भरोसा करना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चलना है। ये सोचिए कि सब कुछ अच्छा होगा, हमने पढ़ाई की है 4 महीने 6 महीने या 1 महीने 2 महीने जो भी हमने पढ़ाई की है, बिल्कुल पॉजिटिव हमने पढ़ाई की है और हमने सब मेहनत कीजिए। मैं आपको बता दूं, मेहनत का फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब आप कोई मजदूरी करके आते हो, जब मजदूरी आप करके आते हो तो आपको शाम तक उसका 500 रुपए का भुगतान हो जाता है, उसका मालिक आपको भुगतान कर देता है। जब आपने पढ़ाई की है तो क्या ये जो भुगतान है हमारी सरस्वती माँ हमारे लिए नहीं करेगी? सरस्वती माँ हमारे लिए ये भुगतान जरूर करेगी। आपने पढ़ाई की है, आपको उसका क्या मिलेगा, आपको पे ऑफ मिलेगा, आपको उसका पेमेंट मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप बिल्कुल इस बात की चिंता नहीं करें क्या होगा क्या नहीं होगा। अपने कर्म पर क्या रखें, विश्वास रखें। मैं आपको बता दूं, गीता में एक बात कही गई है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कि कर्म ही प्रधान होता है
और आपने कर्म किया है तो मैं आपको बता रहा हूं आपको इसमें सफलता बिल्कुल ही मिलने वाली है। आप बिल्कुल ही क्या ना करें, चिंता ना करें। शांत रहे, पॉजिटिव रहे, अपने आप को शांत रखें। किसी भी लड़के से, किसी भी लड़की से इस टाइम पर आपको क्या नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी है। बिल्कुल ही क्या रहना है, शांत रहना है कि भाई अब हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद जो कुछ भी होगा 5-6 दिन के बाद देखा जाएगा। अपनी क्षमता पर विश्वास रखें और अपने आप को कम ना आके, देखिए अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने आप को कम ना आके कि भाई मैं कमजोर हूं इस परीक्षा के लिए। आप बिल्कुल ही कमजोर नहीं हो। आप, ये रीट तो छोटी सी परीक्षा है, ये मानिए कि रीट इतनी छोटी परीक्षा है कि आपको थर्ड ग्रेड का टीचर बनाने वाली केवल परीक्षा है। इसी से हम डर जाएंगे तो भविष्य में जो हम बड़ी बड़ी परीक्षाओं का सामना करने वाले हैं, जो हमारे बड़े बड़े सपने हैं, हम उनको कैसे देखेंगे, हम उनको कैसे सोचेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, 5-6 दिन मेरी इन बातों को मान लेना। मैं आपसे कह रहा हूं ये जो परीक्षा है आपकी चुटकियों में पास हो जाएगी। आपको इसमें बिल्कुल ही परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप अपनी तैयारी को करते रहें, जोर से शोर से अच्छे तरीके से तैयारी करें। देखिए व्यस्त होकर के पढ़ें, अस्त व्यस्त होकर के ना पढ़ें। किसी बच्चे के दिमाग में अस्त व्यस्त वाली चीजें चल रही है, ये भी ले लूं वो भी ले लूं, उस चीज को आप हटा दें। सेलेक्टेड चीज देखिए, जैसे ये करना है और ये नहीं करना है, इन बातों के ऊपर आप काम करें, देखिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और देखिए मेरी सारी शुभकामनाएं, सारी उम्मीदें आपसे हैं और मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो थैंक यू सो मच।